राज्य के शास्त्रीय दृष्टिकोण को समझने के लिए केनेथ वॉल्ज का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजक व्यवस्था में अपनी रक्षा के लिए राज्य ही सबसे बड़ी और अनिवार्य इकाई है। वहीं इमैनुअल वालरस्टीन ने इसे आर्थिक नजरिए से देखा और बताया कि राज्य असल में पूंजीवाद का एक औजार है, जहां कोर यानी शक्तिशाली देश पेरिफेरी यानी गरीब देशों का शोषण करते हैं। आधुनिक चुनौतियों पर बात करते हुए एंथनी गिडेंस ने इसे जोखिम समाज का प्रबंधक कहा है, जिसका काम जलवायु परिवर्तन और साइबर हमलों जैसे खतरों को संभालना है। डेविड हेल्ड ने इसी कड़ी में साझी संप्रभुता का विचार दिया, जहां राज्य अकेले नहीं बल्कि वैश्विक नागरिकता के साथ मिलकर काम करता है। जुर्गेन हैबरमास ने राज्य को एक नैतिक आधार देने के लिए पब्लिक स्फीयर की अवधारणा दी। इसका मतलब है एक ऐसा स्वतंत्र स्थान जहां नागरिक बिना किसी डर के आपस में विमर्श कर सकें। उन्होंने संवैधानिक देशभक्ति पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है कि देश की एकता का आधार कोई जाति या धर्म नहीं, बल्कि संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। उनका लक्ष्य एक संवादात्मक लोकतंत्र बनाना है। इसके बिल्कुल विपरीत रॉबर्ट नोजिक ने न्यूनतम राज्य यानी नाइट वॉचमैन स्टेट का समर्थन किया है। उनका मानना है कि राज्य का काम केवल सुरक्षा, न्याय और अनुबंधों को लागू करना होना चाहिए। उन्होंने टैक्स वसूलने को अनिवार्य श्रम की तरह बताया और अपनी एंटाइटलमेंट थ्योरी के जरिए न्यायपूर्ण स्वामित्व की वकालत की। निष्कर्षतः, जहां हैबरमास राज्य को अधिक नैतिक और संवादात्मक बनाना चाहते हैं, वहीं नोजिक इसकी शक्तियों को कम से कम करने के पक्ष में है। भविष्य का राज्य इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और संवाद का केंद्र बना रहेगा।